मेरी तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी जी इस बार जंगल पार। जंगल पार वादी नहीं है, ये बेईमानी वाली पार्टी है। मोदी जी से खपा नहीं है, उनके कामों से खपा है। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो मोदी जी का निकलना तय हो जाए। अपने वोट बैंक का भाजपा अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। मोदी जी के अंदर होता तो मणिपुर का दंगा बंद हो जाता। स्वागत तो नेहरू जी का हुआ था, भव्य स्वागत इंदिरा जी का हुआ था। मोदी जी का तो इंडिया में विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी और संघ के लोग ऐसे मानने को तैयार नहीं है, वरना उनका विरोध तो यहाँ पे भी हो रहा है। हमारे देश की कुछ नेशनल मीडिया इस तरीके की है कि वो उन्हें दिखाना चाहती है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहती है। अभी पीछे आप देखिए, जब मोदी जी अमेरिका गए उससे पहले ही कुछ चुनिंदा लोग अमेरिका पहुँच गए हैं। पत्रकारों की बात कर रहा हूँ मैं। और कुछ और लोग भी गए हैं जो मोदी जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। एक पीली टी शर्ट वाला लड़का है और कुछ और लोग भी हैं जो फोटो में जगह जगह आ रहे हैं। क्या मोदी जी को हर जगह स्वागत करने के लिए पीली टी शर्ट वाला लड़का मिला, या वही लोग मिले? ये कौन है ये पीली टी शर्ट वाला लड़का? ये पीली टी शर्ट वाला लड़का वो है जो टूरिस्ट को घुमाता है, उस कंपनी का ये मैनेजर है। गाइड है जी, ये मैनेजर है कंपनी का। एक कंपनी होती है, या गाइडेंस मान लीजिए आप, एक तरफ से गाइडेंस मान लीजिए, जो वहाँ पे घुमा रहा है उन टूरिस्टों को। जो टूरिस्ट इंडिया के हैं, लेकिन वो टूरिस्ट नहीं है, वो भगवाधारी हैं। जो भव्य स्वागत हुआ वो नहीं दिखा आपको? भव्य स्वागत तो नेहरू जी का हुआ था, भव्य स्वागत इंदिरा जी का हुआ था। वो क्यों नहीं दिखाती मीडिया? नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत दिखाती, जिसमें अपने 4 लोग इंडिया के होते हैं और कोई नहीं होता। अभी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हैं, उसमें ना ही तो बाइडेन की सरकार का कोई अधिकारी आया है, ना ही सेना का कोई बड़ा अधिकारी आया है। सभी छोटे छोटे लोग आते हैं और करते हैं। अच्छा, आपको तकलीफ नहीं हो रही कि आपके प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा है? तकलीफ हमें है। देश के अंदर जो लड़ाई है हमारी अपनी लड़ाई है, लेकिन देश के बाहर अगर हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, उससे हमें बहुत बड़ी हानि होती है। हमारे देश के लिए हानि होती है, हमें बुरा लगता है उस चीज़ का। अब सबसे बड़ी बात कीजिए अब मीडिया की। जो मीडिया इसे दिखाता नहीं है, मीडिया इसे क्लियर नहीं करता। अरे दिखाया मीडिया ने, जो बाइडेन ताली बजा रहे थे। जो बाइडेन अपने कोठे में बैठे हैं और नरेंद्र मोदी जी दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाकर तो महात्मा गांधी जी की पूजा अर्पणा करते हैं और यहाँ के गोडसेवादी करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है नरेंद्र मोदी जी की। अगर गोडसेवादी तुम्हें दिखानी है तो विदेश में जाकर भी गोडसेवादी दिखाइए, और आपको गांधीवादी दिखानी है तो फिर अपने देश में गांधीवादी दिखाइए। प्रेम सबसे ज्यादा मोदी जी के अंदर है। देश प्रेम मोदी जी के अंदर होता तो मणिपुर का दंगा बंद हो जाता। अब से 18-20 साल पहले, जब पहले कभी मणिपुर जला था, उस टाइम भी अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी से मिलने के लिए गुहार लगाई, 6 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी उनसे मिले और मणिपुर को शांत किया। लेकिन आज लगभग 1.5 महीना हो चुका है। नरेंद्र मोदी से सभी विपक्ष की पार्टी नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि आप मिलिए और मणिपुर को शांत कीजिए, लेकिन ये शांत नहीं हो रहा है। इसका क्या मकसद है? मकसद इसका यही है कि बीजेपी चाहती है कि वहाँ पर दंगा चलता रहे। अमित शाह जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह जी 3 दिन के लिए गए थे, लेकिन वापस आ गए। क्या नजर बनाए हुए? कुछ नजर नहीं बनाए हुए। डीजीपी को बदल दिया। डीजीपी को बदलने से क्या होगा? जब दंगा बंद नहीं होगा। अब मेरी जगह कोई और आ जाए या किसी की जगह मैं पहुँच जाऊँ, अगर उसका कोई फायदा ना हो तो उससे बदलने का कोई फायदा नहीं। डीजीपी के बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का दंगा बंद नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या फायदा है भाजपा को जो वहाँ दंगे हो रहे हैं? भाजपा को फायदा है अपनी वोट बैंक का। भाजपा अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। लेकिन वहाँ तो जनता कह रही है वोट नहीं करेंगे। मन की बात में रेडियो तोड़ दिया जनता ने वहाँ। जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं, रेडियो वो तोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी को लगता है कि एक मणिपुर को छोड़कर बाकी सारे देश में हम इसका फायदा उठाएंगे। मणिपुर को वो एक अपना केंद्र बनाना चाहते हैं ताकि वो वोट हासिल कर सके पूरे देश से। और इतना बड़ा देश है, मोदी जी पूरा देश को देखना उनको है। देश की जिम्मेदारी लेना ही प्रधानमंत्री का पद होता है। अगर देश की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? मणिपुर के अंदर राज्य सरकार भी बीजेपी है और केंद्र में भी बीजेपी है, तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेनी चाहिए और किसी को नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि बीजेपी जो है वो जिस राज्य में देखो, कहीं पे दंगे करवाती है, कहीं पे दूसरे को फंसवाती है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रवादी। बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं है, ये बेईमानी वाली पार्टी है। दंगे करवा करके सत्ता में आती है और उसी का फायदा उठाती है। विपक्ष जो इकट्ठा हो रहा है उससे जरूर बदलाव आएगा। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो मोदी जी का निकलना तय हो जाएगा। बिल्कुल 24 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल बड़ा होने वाला है, तख्ता पलट होने वाला है। तख्ता पलट होने वाला जी बिल्कुल होने वाला है। मोदी जी कह रहे हैं 350 पार इस बार। मोदी जी इस बार जंगल पार। जंगल पार? जी। कौन सा जंगल? कौन सा जंगल पार? जिसमें जाएंगे वही जंगल पार। जिसके किनारे पे खड़े हुए हों उसी साइड को, जिस साइड को देखेंगे उस साइड को भागेंगे। अच्छा, मोदी जी से खफा क्यों रहते हैं? मोदी जी से खफा नहीं है, उनके कामों से खफा है हम। अच्छा, नहीं, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो खफा हो गया? अब मणिपुर को देख लीजिए आप,
पहलवानों को देख लीजिए आप, किसानों को देख लीजिए आप, ऐसा कौन सा काम क्या है जिससे हम नरेंद्र मोदी जी से खुश हो जाएं? पहलवानों वाला केस तो कोर्ट के ऊपर है, वही ना फैसला सुनाएगी। जिस कोर्ट के कहने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी हो और फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की हो, तो पुलिस किसकी है? अमित शाह जी की है या मेरी है? न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन न्यायालय जो चला रहे हैं, कौन चला रहे? जज चला रहे हैं? नेता चला रहे हैं आज के टाइम पे। न्यायालय नेता कहाँ चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं जो न्यायालय, जो जज इनके पक्ष में बात करता है उसका रातों रात प्रमोशन कर देते हैं, और जो जज इनके खिलाफ जाता है उसे रातों रात उसका ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है न्यायालय भी एकदम, न्यायालय के ऊपर भी दबाव है? न्यायालय में सिर्फ हमारे पसंद के एक ही आदमी हैं जो न्याय करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ चंद्रचूड़ जी। उन पे भरोसा है? तो जी, उन्होंने उन पे संज्ञान भरोसा। क्यों नहीं लिया? अब ये मेरे हाथ की अगर बात होती मैं उन तक जरूर अप्लाई करता। आप तो कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी पे भरोसा है, अगर कुछ गलत होता तो एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया। हो सकता है इन्होंने वहां तक ये मामला भेजा ना हो। मीडिया में चला है, मीडिया में सबसे बड़ा मुद्दा उसी समय यही था। मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो सब पहलवानों को मुद्दे को दिखाता ही नहीं है। जो यूट्यूबर लोग हैं, हमारे यूट्यूबर भाई हैं या और कुछ चैनल हैं, वो दिखाते हैं। जो नेशनल मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, वो नहीं दिखाता बिल्कुल भी। क्या लगता है, कहते विश्व गुरु बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम राज आएगा, ऐसे आएगा क्या? देखिए, राम राज आए हमें कोई दिक्कत नहीं, राम राज आना चाहिए सभी के साथ, बिल्कुल एक तरीके से जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं है। विकास है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के मंत्रियों का और विधायकों का है। बलात्कार करने के बाद भी खुले में घूमते तो विकास है उनका। एक फिल्म चल रही है, उसमें बड़ा विवाद है जी, आदिपुरुष में। आदिपुरुष के अंदर जो डायलॉग बोले गए हैं वो बहुत गलत बोले गए हैं। उससे राम जी की, हनुमान जी की और सभी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से और आने वाली सरकारों से भी कि इस तरह की फिल्म को बैन कर दिया जाए, किसी धर्म जाति के ऊपर फिल्म ना बनाई जाए और देश में शांति से जिए और जीने दें। अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी पठान जी, बड़ा विवाद रहा था, इस पर कोई बोल कर राजी नहीं है। देखिए, पठान फिल्म आई थी, उसमें किस चीज़ पर विवाद हुआ था कि हीरोइन ने जो बिकनी पहनी थी वो भगवा कलर की थी। अब ऐसे तो मनोज तिवारी जी भी हैं, उन्होंने पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए आप, उनके भगवा कलर बहुत मिलेंगे। उन्हें पार्टी से डिस्क्वालीफाई कीजिए, उन्हें पार्टी से निकालिए, उन्हें बाहर कीजिए। लेकिन बीजेपी के हैं, उन पर कैसे कार्रवाई हो जाएगी? उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बीजेपी के सांसद हैं वो, बीजेपी में कार्रवाई नहीं होती। ब्रजभूषण जी इनको देख लीजिए, पूरा देश खिलाफ है, पूरे पहलवान खिलाफ हैं, पूरे सब कुछ खिलाफ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। तो किस तरह देख रहे हो 24 की तस्वीर को? 24 की तस्वीर को हम विपक्ष के तौर पर देख रहे हैं। जो विपक्ष, आज का विपक्ष ही सत्ता में आएगा, विपक्ष सारा एक होने का काम करेगा, ये हमें उम्मीद है। क्या फैसला आने वाला है? देखिए, फैसला आने के बाद हम तो बता सकते हैं, ये भी कहा फ्यूचर का तो हमें भी नहीं पता क्या होगा। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार बहुत है उसमें, तो कहीं आपस में खींचतान न हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सब सोल्यूशन हो जाएगा, सब सोल्यूशन हो जाएगा उसका भी। केजरीवाल जी भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार, कि नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, कई प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेगी, पहुंचेगी। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। देखिए, पहले जो हुआ, अब की जो पहले बात चलेगी। अब जो विपक्ष चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और विपक्ष अपने आप में सहमति बनाएगा और अपने प्रधानमंत्री को चुनेगा। तो आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री 2024 में? मेरी तरफ से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।